जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और जो आपका टॉपिक चला हुआ था क्षेत्र मिति चला हुआ था, क्षेत्र मिति से बच्चा क्या होता है थोड़ा सा दूरी बना लेता है इन चैप्टर से। कारण क्या होता है, ये फॉर्मूला बेस्ड कुछ चैप्टर होते हैं और इन पर बच्चा क्या है कि बचपन में भी इनको या 9th-10th में भी इन क्वेश्चन को इन क्लासेस को कम ही पढ़ता है बच्चा, तो वो सोचता है कि चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 2 से 3 चैप्टर मतलब क्षेत्र मिति और आपका त्रिकोण मिति इनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो 6 नंबर आपके यहां से बनते हैं, और 6 नंबर आपके अगर बनते हैं तो एक एक नंबर आपका इंडियन आर्मी की मेरिट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आज का जो इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है वो है आपका बेलन, और बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं, बेलन आपका टॉपिक है और बेलन को इंग्लिश में बोल दिया सिलेंडर। अब बेलन के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं वो चेक करेंगे भाई हम। देखो, एक ऐसी आकृति जो जिस तरह का एक गिलास होता है, घर में बनाने वाला, जिससे खाना बनाते हैं, वो हमारी मम्मा बनाती है, कोई भी बनाते हैं भाई, घर में हमारी सिस्टर बनाती है, तो एक क्या होता है, बेलन होता है। अगर उसके कोनों को काट दे तो वो ठोस बन जाएगा, वही आकृति की आपकी बेलन की आकृति है। और यहां से यहां तक ये वाली वैल्यू ये बन गया आपका, पूरी की पूरी आकृति बन गई बेलन की। इसके अंदर यहां से लेकर ये बन गया आपका त्रिज्या। अब यहां बन गया एक वर्त, क्या बन गया, एक वर्त वाला आकृति बन गई, और यहां से यहां तक भी बोलते हैं इसको त्रिज्या। और ये इन दोनों त्रिज्याओं को बीचों बीच से जो मिलाने वाली भुजा है इसको बोल दिया हाइट, मतलब ऊंचाई। आप देख सकते हैं जिस तरह की एक आकृति है, ये क्या हो गया, इधर से भी अगर इधर से भी मान लो सपोज ये क्या है, बंद है बिल्कुल, तो ये आकृति क्या होगी, एक बेलन होगी, और ये क्या होगा, इसका पेंदा, और ये होगा इसका ऊपर की पर। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर अगर पहला फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पिछले आपके एग्जाम्स को देखा जाए तो बेलन का आयतन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्षेत्र मिति पोर्शन से, और बेलन का आयतन होता है। अब आप खुद चेक करें, ये जो बन गई वैल्यू जो बन गई, ये बन गया एक वर्त, मतलब नीचे आपको ऐसी आकृति दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इसको, और यहां से यहां तक बन गया क्या, वर्त। और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब गोल आकृति में अगर ऊंचाई भी होती तो पाई आर स्क्वायर क्या करते, एच, तो मतलब बेलन का आयतन बना पाई आर स्क्वायर एच। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ओनली बेलन के आयतन का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखें आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर, अगर देखो नीचे क्या बना, एक सर्कल बना, एक वर्त बना, वो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वहीं से क्या बन गया इसमें एच, मतलब ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जो है इसका, बेलन का वक्र पृष्ठ भी जैसे परिधि होती है सेम उसी तरह होता है। परिधि होता है 2 पाई आर, इसकी अगर परिधि देख लें तो 2 पाई आर, लेकिन जब इसमें h जोड़ दिया, ऊंचाई जोड़ दिया, तो 2 पाई आर एच, इसका क्या हो गया, परिधि हो गया। और तीसरा फॉर्मूला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 2 पाई आर और ब्रैकेट आर प्लस एच। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने और ध्यान रखने हैं। आप क्या करना, आपने जो नोटबुक बनाई उसमें कहीं पर एक फॉर्मूले का पेज बना लीजिए, जिससे आपको देखते ध्यान आ जाए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। तो चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन हमेशा बनाएं जब आकृति दिया तो बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन दे दिया और इसके आधार की त्रिज्या दे दी 7 मीटर।
त्रिज्या दे दी 7 मीटर और ऊंचाई दे दिया इसका 5 मीटर। इसको ऊंचाई लिख लेंगे आप। बेलन की त्रिज्या दे दी 7 मीटर और ऊंचाई दे दिया 5 मीटर। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ी डिजिट्स का, टफ डिजिट का क्वेश्चन नहीं आता। और पूछ क्या लिया, बेलन का आयतन पूछ लिया। बेलन का आयतन आपसे पूछ लिया और बेलन का आयतन अभी फॉर्मूला आपको समझाया दोस्तों कि पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच और पाई का वैल्यू 22/7 और आर का मान 7 मीटर इंटू 7 मीटर और एच का जो वैल्यू दिया, एच का वैल्यू दिया 5 मीटर। एच मतलब ऊंचाई का वैल्यू दिया 5 मीटर। देखो बेलन का क्या पूछ लिया आपको, आयतन पूछ लिया और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 मीटर और 7 मीटर स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं। और एच का मान हाइट दिया 5, 7 से 7 कट गया और 22 पंजा 110 मीटर और मीटर और गुणा 5। 110 में 5 की गुणा कर लिया 0, 110 में 5 की गुणा कर लिया 0, सॉरी 22 7 154, 22 का 7 में गुणा किया, 22 का पंजे किया तो अलग बात है। 22 गुणा 7 किया, 7 दूना 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 में गुणा किया 5 की और 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 27, 5 ही कम 5 2 7। बेलन का आयतन दिया पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, स्क्वायर है तो 2 बार किया और एच का मान 5। 7 से 7 कट गया, 22 का 7 गुणा किया 154 गुणा 5 किया 770 मीटर। एक येरा 3 मीटर हो गए तो इसको लिख सकते हैं मीटर की पावर 3, 770 मीटर की पावर 3 या फिर 770 मीटर की पावर जब 3 होती है तो उसको घन लिख दिया गया और घन मीटर। तो पहला आंसर बना अपना बी ऑप्शन आपका सही है। ध्यान रखें बेलन के आयतन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये छोटा सा ही क्वेश्चन आपको 2 नंबर देकर जाने वाला है आपके एग्जाम में। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7 गुणा 5, 7 से 7 कटा 22 7 154 गुणा 5 तो 770 मीटर की पावर 3 या घन मीटर। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या दे दिया, अब की बार फिर त्रिज्या दे दिया। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 मीटर दे दिया, आधार की त्रिज्या दे दिया और ऊंचाई दे दिया 20 मीटर। आधार की त्रिज्या दे दिया 14 मीटर और ऊंचाई दे दिया 20 मीटर। तो इसने पूछ लिया आयतन। अब पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया और दूसरे क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आयतन का फॉर्मूला भी बताया आपको, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 इंटू 14 इंटू 20। 14 गुणा 14 गुणा 14, 14 गुणा 14 गुणा 20 और 7 से 2 बार कट गया, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुणा 14 और गुणा 20। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई किया, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 5 61 और गुणा 20 किया तो 0, 2 छिक्का 12, 1 हासिल, 2 कम 2 और 1 3 और 2 छिक्का 12, 12,320 मीटर। और आयतन में हमेशा क्या लगता है, आयतन में हमेशा लगेगा घन मीटर। 12,320 घन मीटर। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है। आयतन दे दिया पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू 14 और एच का मान 20। 7 से काट दिया 2 बार, 22 दूनी 44 गुणा 14 गुणा 20 और सबका गुणा किया तो 12,320 घन मीटर आपका सही आंसर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब की बार क्या दे दिया क्वेश्चन में, चेंजिंग आयतन दे दिया, त्रिज्या दे दिया और क्या पूछ लिया, ऊंचाई पूछ लिया, आकृति बनाया, बेलन की आकृति बनाया और क्या दे दिया इसके अंदर, आप जो वैल्यू दी उसको लिखते हैं। पहले क्या दिया, त्रिज्या दे दी 7 मीटर और बेलन का आयतन दिया हुआ है और बेलन के आयतन को देखकर क्या पूछ लिया आपसे, बेलन के आयतन को देखकर आपसे पूछ लिया ऊंचाई पूछ लिया। अब बेलन का आयतन दिया कितना, जो दिया है उसको लिखते हैं 3080
घन मीटर। जो बेलन का आयतन दिया वो दिया आपका 3080 घन मीटर। अब हमारे से बेलन का फॉर्मूला आपने बार बार 2 बार रिपीट कर लिया तो आपके याद हो चुका है कि पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है बराबर 3080। पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 मीटर, तो 7 × 7 और एच को क्या करना है बताना है बराबर 3080। आपके समझ आया, आपके वैल्यू क्लियर हुआ कि 22/7 गुणा आर का मान 7 × 7 और गुणा एच का मान बताना है। 7 से एक 7 कट गया और एच बराबर 3080। ये जो वैल्यू 22 × 7 गुणा में था दूसरी साइड गया, बराबर से दूसरी साइड गया तो 22 × 7 बन गया। 7 से काट दिया, 7 चौक 28, 2 बचा 8, 7 चौक 28 और 0 कितनी बार कटा है 44 बार कटा। 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 0 और 22 से कट गया 22 दूने 44 यानी कि 20 मीटर और 20 मीटर बना। 20 मीटर बना दोस्तों, 20 मीटर बना आपका राइट आंसर। आपका राइट आंसर बना 20 मीटर। आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7 × 7 × 7 गुणा एच, एच बराबर 3080 बटे 22 × 7। 7 से 44 बार कटा मतलब 0 और 22 से कटा आपका 20 बार, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। मैं जो क्वेश्चन दिया आपको इस तरह से सेट किए कि आपका पहला बेलन का आयतन वाला क्लियर हो जाए, फॉर्मूला याद हो जाए। 3-4 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपके सेट हो जाता है आपका फॉर्मूला आपके माइंड में। फिर आपको दिया दूसरा फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूले में सेकंड स्टेप पर चलेंगे और फिर इसी टाइप के मिक्स क्वेश्चन इससे मिलते हुए। एक बेलन का आयतन 6160 दिया, एक बेलन का आयतन दिया 6160 घन मीटर। आयतन दे दिया, देखो बेलन का आयतन दे दिया हम लोगों से, बेलन का आयतन दे दिया दोस्तों 6160। बेलन का जो आयतन दिया वो दे दिया 6160 घन मीटर। अब आपको बड़े ध्यान से समझना, बड़े प्यार से क्वेश्चन को समझना है। अगर ज्यादा हड़बड़ी करोगे क्वेश्चन आप उलझ जाओगे। आयतन दिया और आयतन दिया तो बराबर में रख लिया। जब आयतन दिया तो फॉर्मूला भी आप आयतन का ही रख लेंगे और आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और बराबर 6160। पाई का जो मान दिया वो 22/7 होता है, आपको पता है। और आर का मान कितना दिया आपका, आर नहीं दिया हुआ, आर क्या है आपको बताना है। और एच का मान दे दिया आपसे 10 मीटर बराबर 6160। तो बड़े ध्यान से देखना है, जो वैल्यू दी उसको रख लिया और जो नहीं दी उसको रोक लिया। अब क्या करना, आर स्क्वायर बराबर 6160 और गुणा 7 नीचे है तो ऊपर गया और 22 × 10 आपका गया नीचे। 0 से 0 कट गया, 0 से वैल्यू 0 कट गया और 22 से कट गया। 22 से काट लो या छोटी वैल्यू से काट लो, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर 22 से काट लो तो 22 दूनी 44 बच गया 17 6 और 22 8 176 और आर स्क्वायर बराबर 7 8 56 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19 196 और आपका आर बराबर हो गया √196 196 और आर बराबर 196 जो बना आपका 14 का बनता है। किसका 196 जो बनता है आपका वर्गमूल अगर निकालते हैं 196 तो वो आता है आपका 14 मीटर और 14 मीटर बना तो बी ऑप्शन क्या बना दोस्तों आपका सही बना। जो क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है, जो लैंग्वेज दी, जो कंडीशन दी उसको रख लिया। बेलन का आयतन 6160 घन मीटर, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुणा आर स्क्वायर गुणा 10 और ये 22/7 उल्टी साइड गया, जो 7 नीचे था वो ऊपर गया और 22 कहां गया नीचे, 10 ऊपर था तो नीचे गया और 0 से 0 काट दिया। 22 से 28 बार कटा और 28 का 7 में गुणा 196 और 196 किसका 14 का, 196 14 का और बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर टाइप चेंज हो गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, मतलब हमारा दूसरा फॉर्मूला यहां यूज हो गया। पहले 4 क्वेश्चन हमारे एक ही फॉर्मूले पर थे, अगले 4 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर चलेंगे, जिससे क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी और एक ही तरह का क्वेश्चन चला हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया। एक बेलन का
बेलन दिया तो बेलन की आकृति भाई जरूर बनाएं आपसे, चाहे टेढ़ी मेढ़ी कैसी बने लेकिन आकृति बनाने की कोशिश करें। बेलन के आधार की त्रिज्या ये दे दिया 14 मीटर, आधार की त्रिज्या दे दिया और ऊंचाई दे दी 7 मीटर। इसने पूछ लिया बेलन का, क्वेश्चन में पूछ लिया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्या पूछ लिया आपसे? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया गया। किसका? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया गया। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपसे बताया था फॉर्मूले में कि 2 पाई आर एच। सबसे सिंपल फॉर्मूला है बेलन के लिए ये 2 पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 और आर का वैल्यू, आर मतलब त्रिज्या 14 और एच का वैल्यू दिया आपका 7। 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 दिया, आर का वैल्यू 14 और एच का वैल्यू 7 और इस 7 से ये 7 कट गया। 22 का 2 में गुणा किया 44 और गुणा 14, 14 चौके 56, 5 हासिल, 14 चौके 56 और 5 61, 616 वर्ग मीटर। अगर किसी भी आकृति का आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपका हमेशा आता है वर्ग मीटर में। अगर आयतन निकालते हैं तो हमेशा घन में आएगा। तो 616 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर। बेलन दिया त्रिज्या 14, ये वाली वैल्यू क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। और ये दिया आपका, ये भुजा दे दिया आपकी 7 मीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू 14 और इंटू 7, 7 से 1 कटा, 22 गुना 44 गुना 14, 616 वर्ग मीटर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर वही दे दिया इसी तरह का क्वेश्चन। अब आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया तो दूसरे पर बड़े आसानी से निकल जाओगे। और मैं डिजिट्स भी ज्यादा टफ नहीं ली क्योंकि ज्यादा टफ डिजिट्स आपके लेवल पर नहीं आती। एक बेलन की त्रिज्या दे दिया 14 मीटर और ऊंचाई भी दे दी 14 मीटर। ऊंचाई भी दे दिया 14 मीटर। एक बेलन की त्रिज्या दे दिया और ऊंचाई भी दे दिया 14 मीटर। और आपसे पूछ लिया क्या? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले क्वेश्चन पर क्या किया आपने? समझ आ गया। और दूसरे क्वेश्चन को आपने ध्यान से देख लिया और परफेक्शन बन जाएगी। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच और 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 इंटू 14। 2 गुना 22/7 गुना 14 इंटू 14 और 7 से इसको काट दिया, 7 दूनी 14, 22 का 2 में 44 और 44 का 2 में 88, 88 गुना 14, 14 से इसका मल्टीप्लाई किया, 14 8 112, 14 9 126, 14 8 112 का 2 का हासिल 11, 14 8 112, 112 में 11 जोड़ा तो 123, 1 2 3 और वर्ग मीटर यानी कि 1232 वर्ग मीटर। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया 2 पाई आर एच, 2 गुना 22/7, आर का वैल्यू 14 इंटू 14, 7 से 2 बार कट गया, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुना 14 आपका 1 2 3 2 मतलब वर्ग मीटर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस आकृति में क्या दे दिया? इसमें क्वेश्चन में दे दिया क्षेत्रफल दे दिया और त्रिज्या दे दी और बताना क्या है? ऊंचाई बताना है। तो आकृति वही बनाएंगे, उसी टाइप पर चलेंगे क्वेश्चन को। तो क्या दिया? क्षेत्रफल दे दिया और त्रिज्या दे दिया 14 मीटर। देखो आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया आपका 1760 वर्ग मीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया आपका दोस्तों 1760 वर्ग मीटर। और अभी हमने आयतन का फॉर्मूला था तो आयतन बराबर में रख लिया था। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला हुआ आपका 2 पाई आर एच बराबर 1760 और 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान 14 और एच का मान हमें बताना है और बराबर 1760। और 7 से ये 2 बार कट गया और h बराबर 7 से ये 2 बार कट गया और h बराबर 1760। 1760 जो वैल्यू इधर गुणा में है वो बटे में गया, 2 गुना 22 गुणा 2,
2 से काट दिया 2 अट्ठा 16, 2 अट्ठे 16 और 0 880 बार। फिर 2 से काट दिया 440, 2 से काट दिया 440 और 22 से काटा 22 दूना 44 तो 20 मीटर। और 20 मीटर बना आपका बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट आंसर। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल बना दे दिया 1760 वर्ग मीटर। 2 पाई आर एच बराबर 1760 और 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 इंटू एच। 7 से 2 बार कट गया और एच बराबर 1760 का बटा 2 गुणा 22 गुणा 2। हमने 2 से काट लिया 880 बार कटा, फिर 2 से काट लिया 440 बार कट गया और फिर 22 से काट दे तो 20 बार कट गया। और 20 क्या बना आपका एच बना, मतलब ऊंचाई जो बनी इसकी एच जो बनी आपकी 20 मीटर बनी और आपका बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, अब की बार ऊंचाई दे दिया तो त्रिज्या बताना है। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। और फॉर्मूले को क्या करना आपको, इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, लिखना है और अपना पीडीएफ तैयार करना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 2260 वर्ग मीटर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2260 वर्ग मीटर है और ऊंचाई दे दिया इसका 10 मीटर, हाइट दे दिया 10 मीटर। अब हाइट दे दिया तो हमें निकालना क्या है, इसकी त्रिज्या निकालनी है और फॉर्मूला आपका हो गया 2 पाई आर एच बराबर 2260, सॉरी 2200 दिया, नॉट 2260, ये वैल्यू दिया 2200 दिया आपका वैल्यू, 2200 आपका वैल्यू दिया तो लिख दिया 2200 और नीचे भी क्या लिख दिया आपने 2200 लिख दिया वैल्यू। 2 गुणा पाई का मान हमेशा बार बार ध्यान रखना है 22/7 और आर का वैल्यू दे दिया आपका, आर का वैल्यू आपको बताना है और एच दे दिया 10 बराबर 2260, सॉरी 2200 है। और एच का वैल्यू तो दिया भाई आपका, एच का वैल्यू जो दिया वो 10 दिया, एच का वैल्यू लिखो, एच की जगह 10 दिया तो आर बराबर 2200 गुणा 7 और बटे 2 गुणा 22 और गुणा 10। 0 से 0 कट गया, 0 से क्या हुआ 0 को काट दिया और 22 से ये 10 बार कट गया, 22 से ये 10 बार कट गया और 2 से वैल्यू कटा 5 बार और 5 का 7 में गुणा 35 मीटर। तो त्रिज्या जो आ गई आपकी 35 मीटर। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 दिया और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 2200 और 2 गुणा 22/7 गुणा आर गुणा 10 और आर बराबर 2200 गुणा 7 और बटे 2 गुणा 22 गुणा 10। 0 से 0 काट लिया, 2 से आपने 22 से काटा 10 बार कटा और 2 से कट गया 5 और 5 का 7 में गुणा 5 7 35 आपका क्या आ गई त्रिज्या आ गई और ये त्रिज्या की वैल्यू आ गई दोस्तों 35 और ऑप्शन डी आपका क्या बना राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेलन की त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया और पूछ क्या लिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया। यानी कि यहां से शुरुआत होती है हमारे तीसरे फॉर्मूले की और अगले 2 से 3 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बने अपने। त्रिज्या दे दिया 7 मीटर, त्रिज्या दे दिया 7 मीटर, ऊंचाई दे दिया 10 मीटर, ऊंचाई दे दिया 10 मीटर। ज्यादातर त्रिज्या को जो कैलकुलेट किया है क्वेश्चन के अंदर क्या तो 7 पर किया है या 14 पर या 21 पर किया है, जिससे कैलकुलेशन क्या आपकी आसान बन जाए, क्योंकि ज्यादा टफ कैलकुलेशन का नहीं आता। और पूछ क्या लिया आपसे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया गया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। तीसरा फॉर्मूला यहां से हमारा शुरू हुआ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच और 2 का वैल्यू तो आपका 2 दिया और पाई का 22/7 दिया और आर का जो वैल्यू दिया आपका 7 मीटर। आर का वैल्यू ध्यान रखें दिया कितना, आर का वैल्यू दोस्तों आपको दिया 7 और गुणा 7 ब्रैकेट आर मतलब 7 प्लस 10। बस करना क्या है एच और आर को बस ओनली फॉर्मूले में सेट करना है और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। 7 से 7 कटा, 22 का 2 में 44 और गुणा 10 और 7 17
17 का गुणा किया, 17 चौके 68, 6 हासिल, 17 चौके 68 और 6 74, 748 वर्ग मीटर। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर आप किसी आकृति का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वो आएगा आपका वर्ग मीटर में, और 748 आपका ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही बना। 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 7 और आर का 7 और एच का 10, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणा 17 किया, 17 चौके 68, 17 चौके 68 और आपका 6 जोड़ दिया, 748 वर्ग मीटर आपका सही आंसर। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेलन की त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया, आपका पूछ लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन, उसी तरह का मेथड। अगर आप मेथड से डिसबैलेंस होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपका फॉर्मूला आपको ध्यान हो चुका होगा अभी कि 2 पाई आर ब्रैकेट, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, और आर की जो आपकी वैल्यू दिया वो 35 दिया, आर दे दिया 35 और एच दे दिया 30। 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, आर का वैल्यू दे दिया आपको 35, मतलब त्रिज्या दे दिया 35, और दूसरा ऊंचाई दे दिया आपको 30। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 35, और फिर आर का वैल्यू आपका 35 और प्लस 30, 7 से कट गया, 7 पंजा 35, 22 का 2 में गुणा किया, 22 दूनी 44 और गुणा 5 गुणा 35 और 30, 0 5 और 3 और 3 6, 44 का 5 में गुणा किया, 44 का पंजा 220, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 220 का आप गुणा कर लें 65 से, 5 0 0, 5 दूना 10, 5 दूनी 10 और 1 11, अब 6 से गुणा कर लो, 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 0 0 2 और 1 3, 3 और 1 4, 14,300 वर्ग मीटर, और डी ऑप्शन क्या बना आपका राइट आंसर। ध्यान रखना है हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, फॉर्मूला कौन सा पूछा, उसी फॉर्मूले के अनुसार आप क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, 2 गुणा पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू दिया 35 और आर का वैल्यू दोबारा 35 प्लस 30, 7 से 5 वर्ग कटा, 22 दूनी 44 और 44 गुणा 5 और गुणा 65 किया तो बना आपका 14,300, और क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो तो हमेशा किस में बनेगा आपका वर्ग मीटर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। 11वां दिया एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई पूछ लिया आपसे। अब देखा एक बार दोबारा आकृति को देखते हैं, क्या दिया बेलन का, क्या दे दिया, त्रिज्या दिया हुआ है, अपने आप को त्रिज्या दिया हुआ है। ये त्रिज्या, बेलन थोड़ा सा बड़ा बना ले, पोलियो टाइप में हो गया इसको कि बेलन खराब हो चुका है स्थिति। तो बेलन को क्या कर लिया और त्रिज्या दे दिया 7 मीटर। भाई त्रिज्या आपको दे दिया 60 मीटर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 वर्ग मीटर। यहां तक आपकी बात बनी, और इसके बाद क्या कहा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 दिया हुआ है, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच बराबर 748, और 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 7 और 7 प्लस एच जो हमें बतानी है, और बराबर 748। पाई का मान 22/7, आर का 7, आर का 7 और एच बताना है। इस 7 से ये बाहर का 7 कट गया, तो 7 प्लस एच बराबर 748 का बटा 2 गुणा 22। 22 से कट गया, 22 तिया 66, 22 से 3 बार 66, बचा कितना 8 और 8, 22 चौक 88, और 2 से कट गया 17 बार, 2 से काट दिया अपने आपने 17 बार काट दिया, कितने बार 17 बार,
2 से काट दिया, ये हमने 17 बार काट चुके हैं। 22 से कटा था 34 बार और 2 से फिर काट दिया इसको 17 बार। और 7 प्लस एच बराबर 17 और h बराबर 17 माइनस 7 और 17 से 7 गया तो 10 और 10 क्या आ गई दोस्तों, बी ऑप्शन अपना राइट, यानी कि 10 आ गई अपनी ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 748, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच बराबर 748 और 2 गुणा पाई का 22/7 और आर अपना दिया 7 और 7 प्लस एच, इस 7 से 7 कट गया और ये 2 गुणा 22 इधर गुणा में उधर गया तो बटे में 22 से हमने काट दिया 34 बार और 2 से काट दिया 17 और 7 प्लस एच बराबर 17, एच बराबर 17, इधर प्लस का 7 उधर गया तो माइनस का 7, 17 से 7 घटा तो 10 और 10 आ गई आपकी ऊंचाई। ये वैल्यू आ गई आपकी 10 मीटर। आपका बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेलन का आयतन दिया हुआ है और त्रिज्या दिया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया। अब जो चीज दी उसको देखें भाई, लिखें। पहले 2 फॉर्मूला आपका यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। मतलब बेलन का जो त्रिज्या दिया वो 7 मीटर दिया, यहां से यहां तक जो वैल्यू दिया वो 7 मीटर दिया, 7 मीटर दिया। अब देखो बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसके अनुसार दिया बेलन का आयतन दिया हुआ है 3080 घन मीटर, 3080 घन मीटर दिया और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3080। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3080, पाई का मान 22/7 गुणा आर का वैल्यू दिया 7 गुणा 7 और गुणा एच हमें बताना है बराबर 3080। 7 से 7 आपका कट गया और h बराबर 3080। जो वैल्यू इधर ऊपर है, जो गुणा में है वो कहां गया, बटे में गया और 22 गुणा 7, 22 से कट गया या 7 से काट दिया आपने, 7 चौक 28, 2 8, 7 चौक 28 और 0 और 22 से काटा 22 दूनी 44 मतलब 20 आ गया। आपका त्रिज्या आ गई 20 और 20 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा वो आपको चेक करना है। अब पूछ लिया क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब हमारे पास आर भी है और एच भी है और 2 गुणा पाई का वैल्यू 22/7 और आर का जो वैल्यू दिया वो दिया कितना 7 और एच का आपका 20। 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, 44 का गुणा किया 20 से 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 880, 880 वर्ग मीटर दोस्तों आपका राइट आंसर। ध्यान रखें क्वेश्चन में एक वैल्यू देखकर दूसरी वैल्यू पूछ लिया। आयतन दिया 3080 घन मीटर और पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3080, पाई 22/7, आर का 7 तो स्क्वायर दिया तो 2 बार किया गुणा एच बराबर 3080। 7 से 7 कटा तो एच बराबर 3080/22 गुणा 7, 22 7 से काट लिया 440 बार कटा, 22 से काट लिया 20 बार कटा। हमारी ऊंचाई जो आ गई वो 20 आ गई, लेकिन ऊंचाई नहीं पूछा इसने, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 गुणा पाई का 22/7 गुणा 7 गुणा 20, 7 से 7 कट गया, 22 का दूना 44 गुणा 20 किया तो 880, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 5280 और बेलन की ऊंचाई दे दिया तो बेलन का आयतन पूछ लिया। अब की बार उल्टा दे दिया क्वेश्चन को, दूसरी वैल्यू दे दी, दूसरी पूछ ली भाई। अब की बात पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 5280, 5280 वर्ग मीटर। ये क्या दे दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और बेलन की ऊंचाई दे दी 40 मीटर, ऊंचाई दे दिया 40 मीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 5280। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 2 पाई आर एच बराबर 5280 और 2 गुणा पाई का वैल्यू 22/7
और गुणा r का वैल्यू नहीं दिया बताना है और h दिया आपका 40 और बराबर 5280 और r बराबर 5280 गुणा 7 आपका ऊपर गया और 2 गुणा 22 गुणा 40 2 गुणा 22 गुणा 40। अब 0 से 0 कट गया, सबसे पहली बात बन गई हमारी 0 से 0 कट गया। अब हमने क्या कर लिया, 4 से काट लिया, 4 एकम 4, 1 2 4 तिया 12 और 4 गुना 8। फिर आपने काट लिया 22 से, 22 छिक्का 132, 22 से कटा वैल्यू आपका 6 आया, 22 छिक्का 132 और 2 से काट लिया आपने 2 तिया 6 और 3 का 7 में गुणा किया तो r बराबर आ गया आपका 21। 7 का 3 से गुणा किया तो r आ गया 21, r आया आपका 21। और पूछ क्या लिया, आयतन पूछ लिया किसका, बेलन का, और आयतन होता है आपका पाई r स्क्वायर h। 22/7 और गुणा r का वैल्यू दिया कितना आपका 21 आया और h का दिया 40। 7 से कटा 3 बार और 22 दिया 66, 66 गुणा 40 0, 6 और छिक्का 24, 2 हासिल, 4 छिक्का 24 और 2 26 तो 2 2 2 6 4 0 2 22 2640, 2640 घन मीटर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि नोट दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। दोबारा चेक करें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 5280 और 2 पाई आर एच बराबर 5280, 2 गुणा पाई का 22/7 गुणा आर गुणा एच का दिया आपका, एच मतलब ऊंचाई दे दिया 40 बराबर 5280 और r बराबर 5280 गुणा 7 और 2 गुणा 22 गुणा 40 नीचे गया, 0 से 0 कटा, 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 132 बार, 22 से कटा 22 छिक्का 132 और 2 से कट गया 3 बार तो r बराबर आ गया आपका 21। 21 दिया हुआ भी है लेकिन 21 क्या है, त्रिज्या आई। पूछ क्या लिया, बेलन का आयतन, और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 गुणा आर का वैल्यू 21 गुणा आर स्क्वायर एच, सॉरी आर स्क्वायर एच दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच तो 22/7 गुणा 21 और गुणा 21 और गुणा एच का वैल्यू दे दिया आपका 40। 7 से 3 बार कटा, 22 तिया, 22 का 3 में 22 तिया 66 गुणा 21 और गुणा 40, 66 गुणा 21 किया, 66 गुणा 21 किया और फिर 40 से गुणा किया, 1 का 6 6, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 और 1 13 मतलब 6 और 2 8 3, 1386 1386 इंटू 40, 0 4 छिक्का 24, 4 छिक्का 24 हासिल आपका लगा 2, 4 अट्ठा 32 और 2 34, 4 तिया 12, 12 और 3, 4 तिया 4 अट्ठा 32, 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़ा 15, 12 और 3 15, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, 55,440, 55,440 घन मीटर। तो ऑप्शन बी क्या बना आपका दोस्तों, राइट आंसर बना। यहां तक दिया। आयतन पहले हम आर स्क्वायर को नहीं कर पाए थे, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी किसी के कारण। 22/7 आर का दिया 21 गुणा 40, 7 से 3 बार और 22 दिया 66 गुणा 21 गुणा 40 तो 66 21 1386 और 40 का गुणा किया 55,440 तो ऑप्शन आपका बना बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, आपका त्रिज्या दे दिया और क्या दे दिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। सेम कंटेंट, सेम टाइप और सेम तरह का क्वेश्चन। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया आपको 1760 वर्ग मीटर और आपका त्रिज्या दे दिया 14 मीटर, त्रिज्या दे दिया आपका 14 तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच बराबर 1760 और 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r दे दिया 14 और h का वैल्यू बताना है बराबर 1760। 7 से 1 कटा 2 बार और h बराबर 1760
ये वैल्यू सारी की सारी गुणा में है तो कहां जाएगी, बटे में जाएगी। 2 गुणा 22 गुणा 2, 2 से कट गया 2 8 16 और 2 8 16 880, 2 से कट गया 440 और फिर 22 से कटा 22 दूना 44 तो मतलब 20 बार। 22 से कट गया 22 दूनी 44 तो मतलब 20 बार कट गया। तो आपकी ऊंचाई आ गई 20 और पूछ लिया क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h और 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r की वैल्यू मिल गया हमें 14, फिर 14 और प्लस आपका 20। 7 से 2 बार कटा, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 में क्या किया 20 और 14 और 20 जोड़ लिया 34। 88 में क्या किया 34 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 4 8 32, 3 4 8 32 और 3 35, 3 8 24, 2 हासिल, 3 8 24 और 2 26, 2 5 और 4 9, 6 और 3 9 2, 2992। ऑप्शन ए क्या है आपका दोस्तों, राइट आंसर। पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 दिया हुआ है। 2 पाई आर एच बराबर 1760, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 2 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा h बराबर 1760 और h बराबर 1760। ये वैल्यू सब की सब कहाँ गई, नीचे है। 2 से कटा 88 बार, फिर 2 से काट दिया 440 और 22 से कटा आपका 20 बार कट गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h और 2 गुणा 22/7 गुणा 14 और 14 प्लस 20। 7 से 2 बार कट गया, 22 दूनी 44 दूनी 88 में 34 का गुणा किया 2992। तो ऑप्शन ए क्या बना आपका दोस्तों, सही बना 2992। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब की बार क्या दे दिया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दिया एक बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात दे सकता है या आयतनों का अनुपात दे सकता है। देखो एक बार देखें, एक बेलन ये दिया और एक बेलन ये दिया, आपको 2 बेलन दे दिए। इसकी त्रिज्याओं का अनुपात मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो दे दिया आपको 2, इसकी त्रिज्या 2 दे दी और इसकी त्रिज्या 3 दे दी। और इसकी जो ऊंचाई दे दी, इसकी ऊंचाई 5 के अनुपात में दे दिया और इसकी 3 के। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है आप, पृष्ठीय, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। और क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और रेशियो 2 पाई आर एच। ये R1 मान लेंगे आप, ये H1, ये R2 मान लिया आपने और ये H2। R1 H1 और R2 और H2। इससे 2 पाई से 2 पाई कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया। R का मान कितना 2 और H का मान कितना आपका 5, R का मान कितना 3 और H का मान आपका 3। तो 5 दूनी 2 पंजा 10 और अनुपात 3 तिया 9, 3 तिया 9, 10 अनुपात 9 और 10 अनुपात 9 आपका राइट आंसर बना। जो कि कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन के किसी न किसी डाउट में आ गया। डाउट में मतलब ऑप्शन क्या है आपका, सही नहीं लिखा गया। क्या करा, 2 पाई R1 H1 और 2 पाई R2 H2 किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 2 पाई 2 गुणा 2, R का मान जो दिया 2 दिया और H का मान दे दिया कितना 5, 2 का 5 से 10 हो गया, 2 पंजा 10 और उधर भी 2 पाई R H2 किया। तो 2 पाई से 2 पाई, R का मान कितना 3 और इसका H का 3, 3 में 3 का गुणा किया 10 अनुपात 9। तो किसी ऑप्शन को आप चेंज कर लेंगे, किसी भी ऑप्शन को आप चेंज कर लेंगे, इस ऑप्शन को आप चेंज कर ले 10 अनुपात 9। तो सी ऑप्शन इस हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा, आपका राइट बन जाएगा, आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको अपने आप सोल्व करना है। 15वां 16वां क्वेश्चन है। बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया, उनके ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया, बेलन के आयतनों का अनुपात करना है। ये क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं इसी के साथ क्षेत्रमिति के और बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ, जिसमें बेलन आपका गोला होगा, अर्धगोला होगा या शंकु होगा, घन घनाभ होगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।